दिल में आग लगी है, मैंने भी जिद ठानी है, जितना रोकना है रोक ले जवाना, इस बार मिशन ओनली सरकारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सौर मंडल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन को टिक मार करके नहीं पढ़ेंगे, फुल क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। जल्द ही करंट अफेयर वीडियो का भी अपडेट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा और जॉब का नोटिफिकेशन भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा पढ़ना ही मकसद नहीं होता, जॉब लेना भी मकसद है। तो जॉब के बारे में जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम पढ़ के क्या करेंगे। तो जो दोस्तों हर तरफ से आप सभी को नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर तरफ से आपका फायदा होने वाला है। बस आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से और बेल आइकन दबाने से आपको हर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो दोस्तों कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट पॉइंट से भी निकल कर आते हैं। में जन्मे निकोलस कॉपरनिकस पोलिश खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट से हमें पता चल जाएगा। चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होता है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ये क्वेश्चन देखिए निकल के आ गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों केपलर ने ग्रहों का नियम प्रतिपादित किया था। तो इनके नियम को हम पढ़ लेते हैं। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग इर्द गिर्द कक्ष में घन अनुपाती या समानुपाती घूमता रहता है। इसी तरह कक्षीय अवधि का वर्ग उसी कक्षा के इर्द गिर्द प्रमुख अक्ष कर्ण से सीधे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो दोस्तों सौर मंडल में अभी मैंने आपको बताया टोटल 8 ग्रह होता है। कौन कौन सा होता है एक बार फिर से देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों आपको बताने के सूर्य से किस सबसे पास में कौन सा ग्रह है, फिर उससे दूर कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इस तरह इसका क्रम चलता है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और वरुण। ये ग्रह इस तरह क्रम चलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे अच्छा बेस्ट कंटेंट बहुत मुश्किल मिलेगा। और अभी बेस्ट कंटेंट तो अभी आने वाला, ये तो अभी शुरुआत है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ये दोस्तों यहाँ देखिए उल्टा बताया गया कि दूरी से पास आते टाइम। ठीक है, पृथ्वी से दूरी का बढ़ते हुए क्रम शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। ये पृथ्वी का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश के अनुसार सौर मंडल में ग्रहों को अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये इसका अवरोही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तो सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। निहारिका या नेब्यूला अंतर तारकीय माध्यम से स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा जैसे गैस उपस्थित
होते हैं। ये निहारिका के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग किस स्थिति में होता है? तो दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं अधिकतम होता है उनका, और जब सूर्य के समीप होता है, जब सूर्य के समीप होता है तो उनका दोस्तों वेग जो होता है अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ये मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? दोस्तों अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल होते हैं। खगोल शास्त्र के द्वारा तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों को समूह को कहते हैं। ये तारों की कुल संख्या 89 है, ये मैंने बता दिया आपको। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों ये मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित है। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। यह मंगल ग्रह की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत इसे माना जाता है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों पार्थिव ग्रह की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है इसके बारे में जान लेते हैं। पार्थिव का आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल और पार्थिव कहा गया है इन चारों ग्रहों को, क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि बुध, शुक्र और मंगल ये तो पार्थिव ग्रह में था, लेकिन शनि जो है पार्थिव ग्रह में नहीं आता है। ब्राह ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी भी 4 है। कौन कौन सी होती है ये हम जान लेते हैं। ब्राह ग्रह जिन्हें कहा जाता है वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को ब्राह ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मंगल इसमें सम्मिलित नहीं था क्योंकि ये पार्थिव ग्रह में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो दोस्तों शुक्र और अरुण जो होता है ये सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र से दूसरा सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकाश में शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है क्योंकि दोस्तों ये सबसे चमकीला होता है, इसलिए शुक्र को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र और अरुण मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सूर्य को ही सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानते हैं। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी की सौरमंडल के अन्य अभ्यास घूमते हैं। सूर्य के हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है, कौन सा कहलाती है? दोस्तों अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों हम पूरा जान लेते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है जिसमें कोई बहुत पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है और बड़े विस्फोटक के बाद नष्ट हो जाने वाला ही होता है, या विस्फोटक बहुत शक्तिशाली होता है। इस प्रतिक्रिया के बाद या तो कोई नया तारा बनना शुरू होता है या पुराने तारों में विस्फोट होने के बाद इसे सफेद डैशबोर्ड में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों किसने खोज की थी? कोपरनिकस ने खोज की थी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? पहले के लोग जो थे दोस्तों ग्रह मानते थे, सूर्य ग्रह नहीं है क्योंकि एक पिंड है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ये लगभग दोस्तों इतनी दूरी सूर्य से पृथ्वी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा होता है? तो दोस्तों सहायक गैस जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ये ऊपर भी मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सूर्य का एक विशाल आणविक बादल में हिस्से में ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ, अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को भी बनाया है। हाइड्रोजन सूर्य की सतह का मात्रा 74% है और हीलियम का दोस्तों 24% होता है। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है।
प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी खोल है जिसमें प्रकाश निकलता है, असल में यह सूर्य में, इसी को प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के वायुमंडल का नियम स्तर जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित है उत्क्रमण मंडल कहलाता है। इस वक्त तक रमण मंडल से ही लगभग 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए गोलीय पिंड को वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? दोस्तों सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? इसका रीजन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूरज हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। धरती न केवल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, साथ ही यदि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर देखें तो सूर्य की परिक्रमा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात ऋतु परिवर्तन होता है। दोस्तों पृथ्वी के घूमने के कारण ही हमारा दिन और रात और ऋतु में जो परिवर्तन आता है ये पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। नॉर्वे में अर्थशास्त्री के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों 21 जून को सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नॉर्वे के अर्थशास्त्री के सूर्य के देश में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो उस समय उच्चान 100 दिन में अवधि 18 से 24 घंटे तक रहती है, अर्थात उसी गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में अर्धरात्रि रहती है। तब नॉर्वे जैसे उच्च अक्षांश वाले देशों में सूर्य चमकता है। अंटार्कटिक और आर्कटिक ऐसे उच्च अक्षांश देश होते हैं जहां ये सूर्य इस टाइम निकलता है जब और देशों में रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं दोस्तों सूर्य की अधिकतम दूरी को। नेक्स्ट इसका इंपोर्टेंट पॉइंट बात करें, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। इसकी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर और उपसौर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें, खगोलीय एकक पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच के मध्यम की दूरी को कहते हैं। यह लगभग 14,95,98,000 किलोमीटर लगभग होता है। इससे स्थायी मानकर मंडल और अन्य दूरियों को मापने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूरियां जो मापी जाती है इनको इसके वजह से ही नापी जाती है। दोस्तों मध्य सूर्य रात्रि का क्या अर्थ है? तो मध्य सूर्य रात्रि का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से देर तक चमकना ही मध्य रात्रि का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? दोस्तों आर्कटिक जो मैंने उच्च अक्षांश वाले देश बताए, नॉर्वे वगैरह, इन सब में ये जो होता है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो दोस्तों सूर्य में काला धब्बा धब्बे के स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं उसे सूर्य का काला धब्बा कहते हैं। आपको इंपोर्टेंट पॉइंट से पूरा क्लियर हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव के कारण कुछ जगहों पर सूर्य की सतह पर तापमान अपने आसपास के वातावरण से कम हो जाता है और ये जगह ही हमारे काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। ठीक है, जो काला धब्बा दिखता है उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों ऊपर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसका 74% होता है। किसका? हाइड्रोजन का सूर्य में। तो दोस्तों किसका कितना प्रतिशत होता है हम इसमें पूरा बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 73.46% होता है। हीलियम जो होता है 24.85% होता है। ऑक्सीजन जो होता है 0.77% होता है। कार्बन 0.29% होता है। लोहा 0.16% होता है। गंधक 0.12% होता है। नियोन 0.12% होता है। नाइट्रोजन 0.9% होता है। सिलिकॉन 0.07% होता है और मैग्नीशियम 0.05%
होता है। दोस्तों ये पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? दोस्तों चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तारा नहीं है। तो दोस्तों सूर्य जो हमारा तारा नहीं, क्योंकि सूर्य एक पिंड है, बाकी ये सारे ग्रह और तारों में आते हैं। सूर्य तथा सौरमंडल में एक स्थित एक तारा, चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अभ्यास घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, इसे एक तारा माना गया, ये ग्रह नहीं माना जाता है सूर्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? दोस्तों 6000 सेल्सियस सूर्य पृष्ठ पर होता है। अभी आपको अगर ध्यान हो तो चाइना ने एक नया सूरज बनाया जो इस सूरज से कहीं गुना पावर उसके अंदर है, लेकिन अभी दोस्तों इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, अभी वो टेस्ट उन्होंने किया था सिर्फ। तो दोस्तों हम इसके बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सूर्य समाप्त का तापमान लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। इस तापमान का आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि लोहे जैसी धातु की लगभग 1430 सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सूरज की सतह पर ठोस अवस्था में रह सके। इसका निष्कर्ष निकलता है सूर्य गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुयात से पाया जाता है? तो दोस्तों हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन के अलावा मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सूरज बनाया गया है या बना है, इन दोनों गैसों से मिलकर। सूर्य एक विशाल आणविक दल है जो हिस्से में ढहने से करीब 4.57 अरब पूर्व पहले गठित हुआ था। अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, शायद इन्हीं के कारण अन्य तारों को ही बनाया है। दोस्तों अगर अन्य तारों की बात बनाने की आती तो सूर्य को ही माना जाता है कि शायद इन्होंने की वजह से अन्य तारा भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है जब धरती तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का सबसे पास का ग्रह कौन सा होता है? दोस्तों सूर्य के सबसे पास ग्रह जो होता है वो बुध होता है। बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो ग्रहों में सबसे तेज है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष दिनों में कितनी संख्या होती है? दोस्तों तो 88 होती है। किस ग्रह को चंद्रमा की तरह कलाएं नहीं होती? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं नहीं होती? तो बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। दोस्तों क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, बुध की तरह क्रेटरों पर अटकी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। बुध परिक्रमण का काल लगभग 88 दिन है। बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध तथा शुक्र जो है ये चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? दोस्तों बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि ये सबसे तेज घूमता है और सूर्य के सबसे पास होता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो भी बुध ग्रह है जो सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति अधिक है? तो बुध की जो भ्रमण गति है वो अधिक होती है, ये सबसे तेज चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये भी बुध ग्रह का ही होता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो मैंने आपको बताया वही सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। बुध ग्रह जो होता है वो चंद्रमा के तरह दिखाई देने वाला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी जितना बड़ा होता है। शुक्र 4 सौर स्थलीय ग्रहों में से एक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पिंड। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान और अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में वर्णित किया जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में वर्णित किया जाता है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,092 किलोमीटर पृथ्वी की तुलना में केवल 650 किलोमीटर कम है। द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? दोस्तों शुक्र को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है या पृथ्वी का जुड़वा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को दूसरा ग्रह सौरमंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह या अहंकार में पृथ्वी जितना बड़ा होता है। दोस्तों ये देखिए मिस प्रिंटिंग है, आकार यहाँ पे होगा, आकार में करीब पृथ्वी जितना बड़ा होता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है शाम का भी तारा कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद पश्चिम में सबसे चमकदार और सबसे तेज दिखलाई देने वाला शुक्र ग्रह है, इसलिए इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह होता है ये, और चमक की दृष्टि से सूर्य तथा चंद्रमा के बाद अन्य आकाशीय पिंडों में इसका नंबर सबसे पहला है। अंधेरी रात में प्रकाश के कारण वस्तुओं की हल्की छाया देखी जा सकती है, इसे हम दोस्तों अपनी आंखों से भी देख सकते हैं शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा दोस्तों? तो शुक्र ग्रह, ये मैंने आपको बताया भी, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि सूरज और चांद के बाद पृथ्वी में कोई खगोलीय वस्तु है तो सबसे चमकीली प्रतीत होती है। शुक्र उन सभी ग्रहों में से एक है, हम बिना किसी उपकरण के सहायता से इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि सबसे चमकीला होता है। दोस्तों मैंने आपको टोटल टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके सूर्य मंडल से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे बाहर सौर मंडल से आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फुल डिटेल में हमने सारे क्वेश्चनों को पढ़ा है, इसी तरह हम हर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। बेस्ट से बेस्ट अभी और कंटेंट आने वाला है दोस्तों, जल्द ही आपको करंट वीडियो का अपडेट मिलेगा और जॉब का नोटिफिकेशन वगैरह जो आता रहता है, हर तरीके से आपको अपडेट मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर तरफ से फायदा ही होने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।